क्या बिहार में चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है? बिहार में जल्दी चुनाव होने वाले हैं। बिहार में होना क्या है? लगातार बड़े बड़े अधिकारियों के बड़े बड़े तबादले, लगातार दौरा, लगातार उद्घाटन, शिलान्यास, विकास योजनाओं की समीक्षा करके नीतीश कुमार क्या इशारा दे रहे हैं और क्या इस इशारे को उनके सहयोगी और विरोधी पार्टियां भी समझ रही है? तो इसका जवाब हाँ में है, क्योंकि अगर नहीं समझते तो सदस्यता अभियान, तेजस्वी की यात्रा, पीके की पद यात्रा और तमाम एक्टिविटी जो अचानक बिहार के सियासत में बढ़ गई है, उसका लब्बो-लुबाब यही है कि नीतीश कुमार के मुसलसल दौरों के बाद, मुसलसल फैसलों के बाद बिहार में चुनावी बादल मंडराने लगे हैं और इन सब के बीच एक चुनावी सर्वे नीतीश कुमार के इरादों को उजागर करते हुए दिखाई पड़ रही है। क्या है उस सर्वे में, हम आपको इस खबर में जरूर बताएंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार, मैं आपके साथ सरोज सिंह। लगातार दौरा, समझ रहे हैं लोग कि नीतीश कुमार चाहते क्या हैं। तेजस्वी यादव पदयात्रा पर निकलने वाले हैं, प्रशांत किशोर की तो चल ही रही है और इसके अलावा कांग्रेस ने भी अब 70 विधानसभा सीटों पर पॉइंटेड रैली करने का अपना फैसला किया है, उसकी तैयारी चल रही है। लेकिन इस बीच एक सर्वे है, एक क्या कहिए दो सर्वे आए हैं जो साउथ इंडिया की एजेंसी ने की है और वो एजेंसी ये बतलाती है, वो सर्वे ये बतलाता है कि नीतीश कुमार के लिए चुनाव करवाने का ये एक फेवरेबल समय है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हो जाए और इस सर्वे के जो आंकड़े हैं वो नीतीश कुमार के हौसले को बढ़ाते हैं। बहुत सारी बातें हैं इस सर्वे रिपोर्ट में। कहा यही जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है उसको सर्वे ने अपने हिसाब से चिन्हित किया है कि 80 सीटें तो आप जीतेंगे ही जीतेंगे। कौन कौन सी सीटें आप जीत रहे हैं, लेकिन दो शर्तें इस सर्वे रिपोर्ट में सामने है कि आपको पहले ये तय करना है कि आपको चुनाव लड़ना किसके साथ है। आप राष्ट्रीय जनता दल के साथ चुनाव लड़िएगा या फिर जो अभी वर्तमान सहयोगी एनडीए की है उसके साथ आपको चुनाव लड़ना है। तो दोनों तरह के डेटा है, दोनों तरह की बातें हैं। साफ साफ कहा गया है कि अगर आप राष्ट्रीय जनता दल के साथ चुनाव लड़ते हैं तो आप 100 सीटें लड़कर भी 80 सीटें बिहार विधानसभा की जीत सकते हैं। यानी 100 अगर लड़ेंगे तो आपका स्ट्राइक रेट आरजेडी के साथ ज़्यादा रहेगा, जो अमूमन रहता भी है, जो 15 में साबित भी हो चुका है। तो 100 सीटें लड़कर भी आप 80 सीटें जीत सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप एनडीए के साथ चुनाव लड़ते हैं तो 80 सीटें तो आप जीतेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 120 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये एक बेसिक अंतर इस सर्वे रिपोर्ट में है कि अगर आप आरजेडी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो 100 सीट लड़कर भी आप 80 जीत सकते हैं और अगर आप एनडीए के साथ लड़िएगा 80 सीट तो आप जीतेंगे, लेकिन लगभग 120 सीटों पर आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो फिर 80 सीट ही क्यों? आखिर ये टारगेट नीतीश कुमार ने क्यों तय किया है इस बार? आप जान रहे हैं कि अभी तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड। इसको नंबर 1 की पार्टी में बदलना है और सबसे बड़ी बात जो एक इरादा दिल में है कि अपने बलबूते सरकार बनाने की स्थिति में आने की जरूरत है। तो कैसे होगा? 80 सीट जीतने के बाद भी क्या अपने बलबूते सरकार बनाई जा सकती है? इस सर्वे रिपोर्ट में इसका विस्तार से उल्लेख है। अगले प्रोग्राम में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर नीतीश कुमार की जो रणनीति है, इस रणनीति में ये कैसे संभव है कि 80 सीटें जीतकर भी आप अपने बलबूते सरकार बनाइएगा। लेकिन फिलहाल जो 80 सीट का टारगेट है उसको जीतने के लिए सर्वे ने दोनों आंकड़े पेश किए हैं कि आप आरजेडी के साथ लड़िए 100 सीट, आपको उतनी सीटें हासिल होगी। आप अगर एनडीए के साथ लड़ते हैं तो 120 सीटें आपको लड़नी पड़ेगी, लेकिन चुनाव आपको पहले कराना पड़ेगा। अगर आप अगले साल अक्टूबर नवंबर का आप इंतज़ार करेंगे तब तक बहुत लेट हो चुका होगा।
बहुत सारी चीज़ें आपके खिलाफ जा चुकी होगी और आपके जो पार्टी है हो सकता है कि उसमें भी कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाए। तो आप जितनी जल्दी चुनाव कराइएगा ये आपके लिए फेवरेबल समय है। फरवरी तक चुनाव हो जाता है तो बहुत ही बेहतर है, आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ये आंकड़े बताते हैं। चुनाव नवंबर में जो शेड्यूल है अक्टूबर नवंबर में 25 में अगर होगा तो उसमें नुकसान क्या क्या हो सकता है इसका भी इशारा किया गया है। प्रशांत किशोर को एक फैक्टर माना गया है उस समय कि जो माइग्रेंट वोटर आएंगे बिहार, जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं, बड़ी संख्या में छठ के पर्व के मौके पर आते हैं, दीपावली के मौके पर आते हैं, उनका जो परसेप्शन है वो नीतीश कुमार के लिए बहुत बेहतर नहीं है। और प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं उन वोटरों को समझाने में ये कामयाब हुए हैं कि आप आइए, इस बार अगर आप आइएगा तो फिर आपको लौट के वापस दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी यहाँ पे सरकार बनाएगी, यहीं पर आपको रोजगार देगी। तो इस संकट से, इस परसेप्शन से बचने के लिए अर्ली इलेक्शन नीतीश कुमार चाहते हैं। और जब जेपी नड्डा मिले थे नीतीश कुमार से उस समय भी इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी। जेपी नड्डा हैरान भी हो गए थे कि आखिर इतनी जिद नीतीश कुमार क्यों कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार अपने मिशन में हैं, लगातार आज भी उनका बहुत सारा कार्यक्रम है, उद्घाटन शिलान्यास का रोज हो रहा है। वो इशारा दे रहे हैं अपने सहयोगियों को कि आप भी अपनी तैयारी करिए, चुनाव की डुगडुगी कभी भी बच सकती है, ये एक फैसला नीतीश कुमार को लेना है। तो यकीन मानिए बिहार के सियासत में अभी आप जो देख रहे हैं उठापटक, वो उसी चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है जो नीतीश कुमार अमल में लाकर अपनी पार्टी को नंबर 1 की पार्टी बिहार में बनाना चाहते हैं। और 80 सीटें जीतने का उन्होंने जो लक्ष्य रखा है उसको पूरा करने के लिए रात दिन लगे हुए हैं। लोग कहते थे कि बीमार है नीतीश कुमार। अरे भाई, कोई बीमार आदमी रोज इतने बिजी शेड्यूल में जा सकता है क्या? तो राजनीतिक रूप से बहुत ही परिपक्व नीतीश कुमार अपने एक एक कदम को फूंक फूंक कर रख रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि यही आखिरी मौका है, इसमें चूकना नहीं है। अगर चूक गए तो फिर वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। ये आखिरी मौका है, इसमें तीर को निशाने पर लगा देना है। और सर्वे रिपोर्ट के बाद जनता दल यूनाइटेड इसी मुकाम पर, इसी मुहिम में लगी हुई है कि उस मुहिम तक पूरा किया जाए, उस मुकाम तक पहुंचा जाए और जनता दल यूनाइटेड को बिहार का नंबर 1 पार्टी बना देना है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।